प्रणाम, जय माता दी। मित्रों, आज 24 तारीख और तीसरा नवरात्रा जिसमें माँ चंद्रघंटा का पूजन व्रत किया जाता है। तो आइए माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जानते हैं। माँ शेर की सवारी बैठी हुई हैं और इनकी 10 भुजाएं हैं और इनके माथे पे घंटा का आकार का जैसा तिलक होता है अर्धचंद्र स्वरूप में बना है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, अस्त्र शस्त्र और एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। माता जो शत्रु हैं, जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, उनके लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद। ऐसा दिव्य स्वरूप माँ का दर्शन हम करते हैं और अपने हृदय में इसमें 2 प्रकार की कथा आती है कि माता ने एक बार की बात है कि जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तो देवताओं की तरफ से जो मुख्य थे वो देवराज इंद्र थे और दैत्यों की तरफ से जो मुख्य थे वो थे महिषासुर। तो एक समय ऐसा आ गया जब महिषासुर ने स्वर्ग लोक में अपना अधिकार जमा लिया और इंद्र को उनकी गद्दी से हटा दिया। सभी देवगण मृत्यु लोक में भ्रमण करने लग गए। तब सभी देवता गणों को सुधी और वह त्रिदेवों के पास गए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश को महिषासुर का आतंक के बारे में सुनाया कि इस प्रकार से उसने बड़ा ही उत्पात मचा रखा है और हमसे हमारा जो अधिकार था वह सब छीन लिया। तो इन 3 त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से इनके क्रोध से एक तेज निकला और उस तेज से माँ का प्रकट्य एक सुंदर स्वरूप में माँ भगवती प्रकट हुई और जो जिसके पास अस्त्र शस्त्र थे, भगवान भोलेनाथ ने इनको त्रिशूल भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प, भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन चक्र दिया, भगवान सूर्य ने अपना तेज दिया। इसकी प्रकार से जो जिसके पास था सबने माता को दिया और माँ एक विराट स्वरूप में उस महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी और अंतत्वगत्वा महिषासुर का वध हो। दूसरी कथा आती है कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया कि ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की और फिर वह अपने घर गई। जब भोलेनाथ का विवाह निश्चित हुआ और जिस दिन शादी थी तो भोलेनाथ ने एक बार ऐसी लीला रची कि अपने साथ सभी भूत गणों को लेकर के और अपना शरीर में सारा भस्म लेपन करके और अमंगल स्वरूप बना करके जब राजा हिमालय की यहाँ द्वार पर बरात पहुंची तो इस अमंगल स्वरूप को सभी बरातियों को देख करके सभी लोग हैरान हो। कई प्रकार के विचार इनके मन में उठने लग गए। माता पिताओं का जो स्वभाव अपने बच्चों के लिए होता है, उसी प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी के बारे में सोचा कि देखो हमारी बेटी का भाग्य, हमारी पुत्री का भाग्य। इसने इतने वर्षों तक तपस्या की और उस तपस्या का फल देखो, इस स्वरूप के लिए इसने इतने हजारों वर्ष तक तपस्या की और अपने शरीर को दंड दिया। जब सब लोग परेशान हो गए तो माँ पार्वती समझ गई और इसी रूप को इनको एक किस्म से जवाब देने के लिए माँ ने यह चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप को देखकर भोलेनाथ फिर पुनः अपने स्वरूप में आ गए और माँ चंद्रघंटा भी वहाँ पे अपने स्वरूप में पुनः आ गई पार्वती। तो ये भी एक कथा में जितने भी 9 रूप हैं माता के सब पार्वती से ही संबंधित है और पार्वती जी के ही रूप। माँ एक ही है, उनके अनेक रूप है, अनेक नाम है माता एक ही है। उसको आप जिस रूप में मानो, जिस रूप में पूजो, माँ उसी रूप में भक्तों के दुखों का निवारण करती। चंद्रघंटा इस माँ के पूजन से खास करके इनकी विशिष्टता ये है कि इस दिन जो व्रत नियम पूजन करता है तो एक चीज के लिए सबसे फलदायी है। अगर किसी पे कर्जा चढ़ता ही जा रहा है और अनेक उपाय अपना ली तो कर्जा मुक्ति के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा। और कहा जाता है कि माता की इस माँ के स्वरूप का जो कथा मैंने अभी आपको कही, इस कथा को पढ़ने से और सुनने से मात्र से व्यक्ति के अंदर एक तेज उत्पन्न होता है, एक शौर्य जागृत होता है और उस शौर्य का सारे शरीर में संचार होने लगता है। और अगर किसी पे कर्जा चढ़ा हुआ है तो वह कर्जा से भी मुक्ति पा सकते। आज के दिन आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा, आप 2 उपाय करिए, देखना ये एक अचूक उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आपने सब कुछ अपना लिया तो आप एक बार इस उपाय को करके देखिए और माँ भवानी पे विश्वास करके, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिए, देखिए आपकी कामना अवश्य पूर्ण। माँ चंद्रघंटा का प्रतिमा या मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए और उनके स्वरूपों के आगे अगर चंद्रघंटा का नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के माँ दुर्गा के स्वरूप को भी आप ये चढ़ा। वही चंद्रघंटा, वही दुर्गा है, वही काली, वही वैष्णवी। तो आपने कर
करना क्या है कि 108 गुलाब के फूल लाने हैं और माता के आगे घी का दीपक जलाना है और एक एक फूल माता को अर्पण करने हैं। लेकिन आपने एक मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चम फट स्वाहा, और माँ को एक एक पुष्प अर्पित करते रहे। आपके 108 मंत्र हो जाएंगे और आपके 108 पुष्प भी माता को। दूसरा उपाय, आपने जो साबुत मसूर होती है उसकी दाल लेकर के और एक लाल कपड़े में उसको बांध करके माता के सन्मुख रख दीजिए। 1.25 किलो घी का दीपक जलाइए और आपने 108 बार जाप करना है यह मंत्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करिए और बाद में उस पोटरी को जो आपने लाल कपड़े में बांध रखा उसको 7 बार घुमा करके किसी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। तो ये बड़ा ही अचूक उपाय है। आप इन दोनों उपाय में से कोई एक उपाय कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हो। अवश्य आपकी कामना। मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय माता दी।